राष्ट्रपति का क्षमादान। याद रखिएगा यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को 5 प्रकार से क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त है वह 5 क्षमादान कौन कौन सा होता है? 1 क्षमा, 2 क्षमा, 2 परिहार, 3 प्रतिलंबन, 4 विराम, 5 प्रतिहार, क्षमा, प्रतिहार, प्रतिलंबन और एक हो जाएगा हम लोग को लघुकरण। अब आप लोग को ध्यान रखना है ये क्षमा क्या है, ठीक है ना। लिखा गया है क्षमा के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के 5 प्रकार से क्षमादान शक्ति दी गई है। पहला जो होता है क्षमा होता है। क्षमा यदि किसी दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा बिना किसी शर्त को उनका दोष माफ कर देते हैं उसे क्षमा कहते हैं, यह कहलाता है। वह क्षमा उसे क्षमा कहते हैं। यानी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा, ठीक है, जब किसी व्यक्ति को उनके दोषों से मुक्त कर देते हैं, उनका दोषों को माफ़ कर देते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्षमा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षमा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षमा बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षमा। उसको उठा के लेके चलिए। आप लोग उसको रख दीजिए। अब चलिए आगे बता देते हैं। अगला क्या है? थोड़ा सा ध्यान। प्रतिहार के मतलब आप लोग को समझना है। दूसरा हो जाएगा परिहार। जब किसी दोषी व्यक्ति का सजा को कम किया जाता है तब
उसे परिहार कहा जाता है। अब यहाँ बताया जाता है कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति का अगर सजा, जैसे मान के चलिए कि राम को 20 वर्ष का सजा हो चुका है, परंतु राष्ट्रपति उसे घटाकर 5 वर्ष कर देते हैं उसे परिहार कहा जाता है। उसे परिहार कहा जाता है। उसे परिहार कहा जाता है, यानी किसी का समय 5 वर्ष का हो, सजा 20 वर्ष का हो और उस सजा को राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष की कर दी जाती है, इसी को परिहार कहलाता है। इसी को हम लोग परिहार बोलते हैं। ये उनका राष्ट्रपति का दूसरा क्षमादान शक्ति है। राष्ट्रपति के तीसरा क्षमादान शक्ति क्या है? प्रतिलंबन। हम आप लोगों को बताते रहे, तीसरा भी बताते हैं। यहाँ पर लिखा गया है तीसरा प्रतिलंबन। जब किसी दोषी व्यक्ति का सजा के समय को टाला जाता है, उसे ही प्रतिलंबन कहलाता है। जैसे में राम की सजा का समय आज है, परंतु उसको टालकर दूसरे समय पर ले जाना प्रतिलंबन कहलाता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति को आज सुनवाई होने वाली है, आज उनको सजा होने वाली है, परंतु वह राष्ट्रपति महोदय के पास चला गया है, तो उसका समय की सजा जो होती है वह बढ़ा दी जाती है, उसको टाल दी जाती है। उसको कह दिया जाता है कि ना आज नहीं, आपकी सुनवाई अगले तारीख को होगी। इसी को हम लोग प्रतिलंबन कहते हैं। आगे चलिए। अब हम लोग कहाँ विराम।
अगला क्या है, थोड़ा सा क्या, अब हम आप लोग को बता दें लिख के बाद चौथा कहा विराम। जब किसी दोषी व्यक्ति को सजा, जब किसी दोषी व्यक्ति को सजा जब किसी दोषी व्यक्ति को सजा देते समय विकलांगता गर्भवती महिला और बुढ़ापा की समय में उसके सजा पर रोक लगा दिया जाता है, उसे विराम कहा जाता है। मान के चलिए कहा, अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित होना, ठीक है, और उस व्यक्ति का मानसिक शारीरिक हालात ठीक नहीं है, उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को सज़ा नहीं सुनाई जाती है जब तक कि वह स्वस्थ ना हो जाए, जब तक कि वह अच्छा ना हो जाए। इस परिस्थिति में उस पर विराम लगा दिया जाता है। और एक अंतिम जो है हम लोग का लघुकरण यही है, ठीक है, याद रखिएगा लघुकरण। यदि किसी दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा मिल चुकी है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, उसी को लघुकरण कहा जाता है। उसी को लघुकरण कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यही 5 है, एक समाधान, परिहार, प्रतिलंबन, विराम और क्या होता है, अनुकरण। एक होता है, फिर से सुन लीजिएगा, पहला विराम क्षमा होता है, दूसरा का परिहार होता है, तीसरा प्रतिलंबन होता है, चौथा विराम होता है, पांचवा लघुकरण होता है। इसको ऊपर नीचे भी हम लोग कर सकते हैं, बोला जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, परंतु आप लोग को याद होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए।